करहि जाई तपु शैल कुमारी। नारद कहाँ सो सत्य विचारे। मातु पीतई पुनि यह मत बावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला होता है, इसलिए तुम तप करो। तप बल रचई प्रपंच विदाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संगारा। तप बल शेषु धरई महिबारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सनायउ गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुन। मातु पीतहि बहु विधि समुझाई। चली उमा तब हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता। भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहाँ समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। सिया रमा रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु। पति पद सुमिरि तजेऊ सब भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरि देह तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए। सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवास। बेल पाति मई पर सुकाई। तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे।
3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुकाने उपरना, उमहि नाम तब बयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। बयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिजा कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहइ त्रिपुरारी। सिया रमा अब मिलहइ त्रिपुरारी। हे पर्वतराज जी की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहन कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहूँ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषिषा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर शानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन बयउ बिरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंदानंद सुखदाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सिया रमा सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोक को आनंद देने वाले भोग भगवान श्री हरि को हृदय धारण कर पृथ्वी पर विचरते हैं। कतौ मुनिन उपदेश ही, ज्ञान कतौ राम गुण करई बखान। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग दुख से दुखी है। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नितिन होई राम पद प्रीति।
नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही। शिव जी के प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनित मम सुनहु शिव, जो पर निज नेहूं। जाई विवाहु सेल जहीं, यह मोहि मांगे देऊं सिया राम, यह मोहि मांगे देऊं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। इस तरह से रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी को मनाने की कोशिश की।